नमस्कार दोस्तों। आज है 13 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज के मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले बड़ी और अहम खबर से। पहली बड़ी खबर यह है कि 13 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों में कैडर बैठकें तेज कर दी हैं। इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर मंडल में एक दिवसीय कैडर बैठकें आयोजित की गई हैं, जहां ब्लॉक विधानसभा, जिला और मंडल स्तर के सभी पदाधिकारियों 13 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों में कैडर बैठकें तेज कर दी हैं। इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर मंडल में एक दिवसीय कैडर बैठकें आयोजित की गई हैं, जहां ब्लॉक, विधानसभा, जिला और मंडल स्तर के सभी पदाधिकारियों की समय पर उपस्थिति को अनिवार्य घोषित किया गया है। मायावती जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन, जमीनी स्तर पर सक्रियता और हर कार्यकर्ता का जनता के बीच निरंतर संपर्क जरूरी है। ये बैठकें पार्टी के कैडर को एकजुट करने, 2027 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ने की रणनीति को मजबूत करने और बहुजन समाज के हितों को प्राथमिकता देने का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती जी जानती हैं कि पिछले कुछ चुनावों में गठबंधनों से पार्टी को नुकसान हुआ है, वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया और दलित पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर असर पड़ा है। इसलिए अब वे अपनी मूल ताकत कैडर बेस्ड पार्टी पर लौट रही हैं। कार्यकर्ताओं को संविधान की रक्षा, दलित, पिछड़े, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस कदम से बीएसपी के बूथ स्तर पर मजबूती बढ़ेगी और 2027 में दलित वोट बैंक, जो उत्तर प्रदेश में करीब 20% है, उसे मजबूती से पकड़ने में मदद मिलेगी। पार्टी अब पूरे प्रदेश में ऐसी बैठकें बढ़ाने वाली है ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे और जनता तक संदेश पहुंचे कि बीएसपी ही बहुजन समाज का असली प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी बड़ी खबर मेरठ में हाल की क्रूर घटनाओं पर मायावती जी की सख्त प्रतिक्रिया से जुड़ी है। सरधना इलाके में एक कश्यप समाज के युवक की ईंटों से पीट पीट कर और जलाकर हत्या की गई घटना पर मायावती जी ने इसे अति क्रूर, शर्मनाक और चिंताजनक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऐसी दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर अनवरत सजगता और सक्रियता जरूरी है ताकि असामाजिक और आपराधिक तत्व कानून से डरें। इसके अलावा सरधना में ही एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण की घटना पर भी मायावती जी ने इसे अति दुखद, शर्मनाक और चिंतनीय बताया है। उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि महिलाओं की इज्जत, आबरू से खिलवाड़ करने वाली घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए, दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने इन घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किए, पीड़ित परिवारों से मिलकर समर्थन जताया और गांव-गांव में जागरूकता फैलाई। मायावती जी ने कहा कि सरकार को महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कमजोर वर्गों की महिलाओं की सुरक्षा लगातार खतरे में है। विश्लेषकों का कहना है कि मायावती जी इन मुद्दों को उठाकर दलित और पिछड़े वोट बैंक को एकजुट कर रही हैं, क्योंकि हाल के दिनों में ऐसे अपराध बढ़े हैं और विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ चुनावी हथियार बना सकता है। बीएसपी अब इस मुद्दे को मुख्य राजनीतिक लाइन बना रही है और सड़क से संसद तक संघर्ष की तैयारी में है। तीसरी बड़ी खबर कांग्रेस की ओर से बीएसपी को विपक्षी एकता में शामिल करने के संकेतों पर मायावती जी की रणनीति से जुड़ी है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के बयानों से साफ है कि 2027 से पहले बीएसपी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और विपक्षी दल बीएसपी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी ने बार बार स्पष्ट किया है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछले गठबंधनों से केवल नुकसान हुआ है। कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा था कि जातिवादी और पूंजीवादी दलों से कोई समझौता नहीं होगा। उनकी चुप्पी और संतुलित रुख एक सियासी संदेश है कि बीएसपी दलितों के सम्मान, स्वतंत्र पहचान और बहुजन समाज के हितों पर कोई समझौता नहीं करेगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मायावती जी की रणनीति स्वतंत्र लड़ाई की है, जो दलित वोट बैंक की निर्णायक ताकत को बनाए रखेगी
और बीएसपी को मजबूत स्थिति में रखेगी। चौथी बड़ी खबर मायावती जी के 70वें जन्मदिन की तैयारियों से जुड़ी है, जो 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में रैलियां, कार्यक्रम और बैठकें आयोजित की जा रही हैं। फतेहपुर, बाराबंकी, देवरिया, लखीमपुर खीरी, आगरा और अन्य जिलों में 28,655 बसपा कार्यकर्ता जुट रहे हैं, जहां बूथ मजबूत करने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, संविधान की प्रतियां बांटने और रैलियों की योजना बनाई गई है। मायावती जी का जन्मदिन अब केवल उत्सव नहीं, बल्कि संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय, दलित पिछड़े अधिकारों और बहुजन समाज की एकता पर जागरूकता का माध्यम बन गया है। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि बीएसपी ही बहुजन समाज की आवाज है। यह तैयारी 2027 की बड़ी शुरुआत मानी जा रही है और पार्टी में उत्साह का माहौल है। पांचवीं बड़ी खबर मतदाता सूची अभियान की है, जो बीएसपी ने और तेज कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश हैं कि दलित, गरीब, पिछड़े और मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर उन लोगों के नाम जुड़वाएं जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं या जो अभी तक मतदाता नहीं बन पाए हैं। मायावती जी का मानना है कि कई नाम जानबूझकर या लापरवाही से हटाए जाते हैं ताकि बहुजन वोट प्रभावित हो। यह अभियान ग्रामीण, शहरी, मजदूर वर्ग पर केंद्रित है और लाखों नए वोटर जुड़ सकते हैं जो बीएसपी के पक्ष में होंगे। राजनीतिक जानकार इसे बीएसपी की सबसे मजबूत लेकिन कम दिखने वाली रणनीति मानते हैं, जो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकती है। पार्टी अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से नाम जुड़वाने की ट्रेनिंग दे रही है। छठी बड़ी खबर संगठनात्मक सख्ती और अनुशासन की है, जहां मायावती जी ने पार्टी में कोई समझौता नहीं होने का साफ संदेश दिया है। पुराने और नए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में निर्देश दिए गए कि जनता से दूर रहने वाले या अनुशासनहीन नेताओं, पदाधिकारियों को हाशिए पर किया जाएगा। पार्टी अब पूरी तरह कैडर बेस्ड बनेगी और हर कार्यकर्ता को हर दिन जनता के बीच रहना होगा। दलित बस्तियों, गली मोहल्लों, ग्रामीण इलाकों में मौजूदगी बढ़ानी होगी। यह कदम पिछले चुनावों में जमीनी कमजोरी को दूर करने का प्रयास है और बीएसपी को एक बार फिर मजबूत संगठन के रूप में खड़ा करेगा। सातवीं बड़ी खबर डिजिटल और सोशल मीडिया रणनीति की है। बीएसपी अब युवाओं तक पहुंचने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर आक्रामक कंटेंट फैला रही है। दलित मुद्दे, संविधान, आरक्षण, महंगाई, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और बहुजन अधिकारों पर फोकस है। मायावती जी के निर्देश पर यह रणनीति सरकार के फैसलों का सटीक जवाब देगी और पहली बार वोट देने वाले युवाओं को आकर्षित करेगी। पार्टी का डिजिटल विंग अब ज्यादा सक्रिय है और वायरल कंटेंट से बहुजन समाज में जागरूकता फैला रहा है। आठवीं बड़ी खबर आरक्षण और दलित अधिकारों पर मायावती जी के बयानों की है। उन्होंने कहा है कि निजीकरण, ठेका प्रथा और सरकारी नौकरियों में खाली पदों को न भरने से दलित पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। बीएसपी किसी भी छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। यह बयान देशव्यापी आरक्षण बहस के बीच आया है और बीएसपी इसे गांव-गांव तक ले जा रही है। नौवीं बड़ी खबर पार्टी में कुछ पुराने नेताओं से दूरी और नए चेहरों को मौका देने की है। मायावती जी विवादित या कमजोर छवि वाले नेताओं को आगे नहीं बढ़ा रही हैं ताकि पार्टी की साफ सुथरी छवि बने। नए कार्यकर्ताओं और चेहरों को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे पार्टी फ्रेश और सक्रिय दिख रही है। 10वीं बड़ी खबर मायावती जी की चुप्पी और सही वक्त पर बोलने की रणनीति की है। जबकि विपक्ष में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, मायावती जी चुनिंदा मुद्दों पर ही बोल रही हैं। विश्लेषक इसे 2027 के लिए बड़ा दांव मानते हैं, जहां आखिरी समय में निर्णायक कदम उठाया जा सकता है। उनकी रणनीति कम बोलो लेकिन प्रभावी बोलो है, जो पार्टी को मजबूत बनाए रखेगी। ये थीं आज की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।